योग जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा के साथ जोड़ता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो राब्ता 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं विधि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस पर 25 दिनों का सिमका के साथ एक अभियान चल रहा है जिसका थीम है फ्रॉम लिसनर्स टू लर्नर्स, यानी कि हमारे लिसनर्स सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो बिना किसी देरी के मैं स्वागत करती हूँ श्रीमती रमेश अग्रवाल जी का। श्रीमती रमेश अग्रवाल जी महिला पतंजलि योग समिति के मेंबर हैं, एक सहयोग शिक्षक हैं जो कि क्लासेस ले रही हैं जालंधर में, और साथ ही में श्रीमती रमेश अग्रवाल जी को 2 सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, एक पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार से और दूसरा प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना से। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमती रमेश अग्रवाल जी हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और आज के इस प्रोग्राम में हम बहुत कुछ सीखेंगे योग के बारे में, उसका क्या प्रभाव है मनुष्य की जिंदगी में। सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिला गया है प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना से, तो ये सर्टिफिकेट का क्या मायने रखता है और इसका क्या महत्व है, और आपको ये सर्टिफिकेट मिला कैसे? यस मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मेरे को मिला है जो पतंजलि योग समिति से जी, वो मेरी पहली प्रैक्टिस थी, और दूसरा था प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना से। वो है हम कहीं भी जॉब निकलती हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, जो गवर्नमेंट का लेवल लग जाता है तो हमें पूरी पे के साथ वहाँ इंस्ट्रक्टर लग सकते हैं हम योग टीचर के। इसके लिए है प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना। जो दूसरा है वो कहीं भी हम ऐसे योग सिखा सकते हैं, किसी भी संस्था में, गुरुद्वारे में, मंदिर में, हमारे घर में, कहीं भी वैसे सिखा सकते हैं। दोनों का अलग अलग महत्व है। बाकी जब वो निकालेंगे पतंजलि योग वाले टीचर्स की क्लासें लगाएंगे, जो उनके लिए निकालेंगे, टीचर्स की जॉब निकालेंगे, वो उनके लिए महत्व रखेगा। श्रीमती रमेश जी, मेरा आपसे दूसरा ये सवाल है कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? 21 जून इसलिए है कि वो साल का सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे पहले तो डे और नाइट एक ही होते हैं, कोई गैप नहीं होता कि नाइट छोटी है या डे बड़ा है, वो एक ही होता है। और दूसरा है उस दिन गर्मी जो होती है पीक पे होती है जी। पीक पे गर्मी होने के बावजूद भी हर एक को अभ्यास करना चाहिए कि हमारे शरीर हमारे सोचना चाहिए कि योग ही एक चीज है जो गर्मी को, सर्दी को बैलेंस कर सकता है जी। श्रीमती रमेश जी, आपने जैसे गर्मी का जिक्र किया, तो इस गर्मी के मौसम में भी कई लोग होते हैं जो योगा करने चले जाते हैं बाहर, तो क्या ये इस मौसम में योग करना सही है? सारी तरह के आसन किए जा सकते हैं या कुछ ऐसे भी आसन है जिन्हें इस गर्मी के मौसम में नहीं किया जा सकता? जी मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे गर्मी है, गर्मी में तो हमारा पसीना, हर एक रोम, जो हमारे जितने भी शरीर के रोम हैं उनसे सभी से पसीना निकलता है। सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि जो पसीना हमारा रोम्स के थ्रू निकलता है वो सबसे गंदगी हमारे शरीर की वहाँ से निकलती है। नहीं तो जैसे कैसे हमने पानी पी लिया, कुछ और कर लिया, लूज मोशन होगी, वॉमिटिंग होगी, वो लीक प्रोसीजर है। जो हमारा बॉडी के एक एक पार्ट से गंदगी निकलना है, रोम्स के थ्रू, पसीने के थ्रू, हमें पसीना बहाना ही चाहिए जी। योग का सही मतलब है कि पूरे शरीर की जो गंदगी है रोम रोम से बाहर निकले जी। श्रीमती रमेश जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप एक औरत हैं, और औरत और योग का क्या संबंध है? औरत तो शुरू से ही, औरत से ही घर बनता है, औरत से ही समाज बनता है, औरत से ही हमारे बच्चे बड़े होते हैं, उनमें एटिकेट्स आते हैं, सब कुछ। पहली ग्रहणी जो परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा औरत को, माँ को दिया गया है। अगर वो घर में परफेक्ट है, अपने बच्चों के लिए परफेक्ट है, अपने पति के लिए परफेक्ट है, परिवार के लिए परफेक्ट है, समाज के परफेक्ट है, तो वो संसार की काया बदल सकती है, अगर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्लिक्स ना लगे हुए तो जी। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि औरत हर फील्ड में परफेक्ट है, औरत हर रोल बहुत अच्छे से निभाती है, तो औरत योगा के लिए कैसे समय निकाले? वो तो सुबह से लेके शाम तक बिजी है। सबसे पहले तो लेडी जो है, औरत है, वो ही उठती है, उसको कोई उठाता नहीं है घर में, वो खुद उठती है, क्योंकि उसके पास इतना सारा काम होता है कि उसको सोच ही नहीं लगती भी मेरे को कोई उठाए, उसको काम दिख रहे होते हैं।
जी, किचन का भी है, बच्चों का भी है, पति देव का भी है, सराउंडिंग एरिया के जितने भी काम है और से ही स्टार्ट होते हैं जी। तो फिर जब किचन में जाती है, जैसे दूध को उबाली दे रही है, सुबह उठी दूध को, ऐसा नहीं उसने ऐसे दूध को देखना है, बार बार देखते रहो दूध को कब उबाली, वो अपना टाइम पीरियड वहां लगाए, डीप ब्रीदिंग ले। सबसे पहले प्राणायाम है हमारा डीप ब्रीदिंग जी, सब भस्त्रिका का प्राणायाम डीप ब्रीदिंग। वो खड़े खड़े 10 मिनट अगर दूध को उबाली दे रही है तो हाथों की मुद्रा ऐसे ही रख सकती है। अब ऐसे नहीं तो किसी तरह भी मुद्रा, किसी में बैठ जाए, कैसे खड़ी भी है वो भी चलेगा। पर उस जो उसका श्वास है, जो हमारा श्वास जब से हमने जन्म लिया है, वो एक ही चीज हमारे साथ चल रही है, श्वास जी। और जब हमारी जहाँ से नाम की जो खात्मा होगा वो श्वास के साथ ही खत्म हो जाएगा। जब इसमें श्वास नहीं होंगे बॉडी में तो हमें एक शरीर बोला जाएगा, बॉडी बोला जाएगा। जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं जी, वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाता है, पहले हमारी फाइल बनती है, रमेश अग्रवाल के नाम से किसी भी नाम की फाइल बनती है। तो फाइल बन गई, चांस है 80% भी ठीक होके चला जाएगा। अगर नहीं है चांस भी ठीक होने की तो वो रमेश अग्रवाल जब कोई भी नाम है उस नाम को साइड पे रख दिया जाएगा और पेरेंट्स को, घर वालों को बोला जाता है कि बॉडी ले जाओ जी। हमारा नाम हमारे श्वासों तक डिपेंड है जी, ठीक है ना जी। इसलिए जो हमारी श्वास है, हमारा बॉडी है, हमने उसको इस तरह कदर देनी है कि जे लॉन्ग ब्रीदिंग हो जाए। श्वास तो हमने लेनी है, जितने बोलते हैं कि हम जितने गिनती में लेके हैं उतने ही लेने हैं। अगर उन श्वासों को हम यूटिलाइज करते हैं, उसका बेनिफिट लेते हैं, तो उसी श्वास को जैसे आधा श्वास लेते हैं हम, ठीक है, उसको ही पूर्ण कर देंगे हम, 5-6 सेकंड में पूर्ण कर देंगे। लंग्स फूले, पेट के बीच में गया, और छोटी आंत, बड़ी आंत है, लीवर है, हमारी किडनी है, सभी को ऑक्सीजन गई, ठीक है ना। यही हमारे श्वासों की प्रक्रिया है। जब हम दूध को उबाली दे रहे हैं, हम अपना वाटर कूलर भर रहे हैं, कोई भी काम है, बर्तन कर रहे हैं, लेडीज के पास आटा गूंद रहे हैं, फुल्का बना रहे हैं, लेडीज के पास तो है ही किचन में क्या क्या काम है। तो वो हमारा यही की प्रोसीजर है कि हम लॉन्ग ब्रीदिंग कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या है कि श्वासों को लंबा करना, जो आ रहे हैं बस उन्हीं को लंबा कर देना जी। ये सबसे पहला प्राणायाम है। जो 8 प्राणायाम है, सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? श्वासों को लंबा करना, जो ले रहे हैं जी। श्रीमती रमेश जी, आपने जैसे कि बॉडी का जिक्र किया, तो औरत को काफ़ी ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और कुछ बीमारी तो ऐसी होती है जिसके बारे में उनको बहुत ही आखिर में जाके पता लगता है। तो इस बीच योग कैसे मदद करता है एक औरत को कि उस बीमारियों से वह लड़ सके? यस जी, मैं अपनी खुद की बातें बताऊंगी, मैं किसी की बातें नहीं करूंगी, मैं खुद की बातें करूंगी। बिल्कुल। जब मैं 2015 में ज्वाइन किया योग को, तो पहले मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आप अपना वेट लॉस करो, सबसे पहली प्रॉब्लम। और मेरे बॉडी में इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं जब योग भवन में पहले दिन गई, दूसरे दिन गई, तो हफ्ते बाद मेरे को बोला गया यू आर ए डिफेक्टिव पीस। तो मेरे को ऐसे लगा भी ये क्या बोल रहे हैं, हर एक बीमारी मैं बता रही हूँ। मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मेरे को बॉडी में कोई बीमारी नहीं है। पेट का बढ़ना, रसौलियों का होना, घुटनों का दर्द होना, एडी में दर्द, अंगूठों में गर्मी, सभी कुछ था, रैशेस पड़े हुए, बालों का झड़ना, मतलब कि क्या क्या बताऊं, काउंटलेस बीमारियां थी जो मेरे को जी। अब जब मैंने, डॉक्टर ने बोला मेरे को भी योग ही एक चीज है जिससे आप अपनी तकलीफों को रिड्यूस कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। पिल्स ले लोगे, मैं आपको पिल्स लिख देती हूँ, पेन किलर्स लिख देती हूँ, पर वो टेम्परेरी है जी। उस मैडम का, मैं डॉक्टर का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस तरफ लगाया। तो जैसे योग ज्वाइन किया मैंने, तो मेरे पहले वेट ही रिड्यूस होना शुरू हुआ जी। हफ्ते में 1 kg 2 kg ऐसे। जब मैडम हाथ कहते थे खड़ा करो, जिनको बेनिफिट हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले हैंड स्टैंड करती थी कि मैडम मेरे को वेट इतना रिड्यूस हुआ, मेरी ये प्रॉब्लम गई। तो धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम बहुत खत्म हुई। इसमें पेट की रसौलियां हैं, आई साइड का मेरा 2.5 का चश्मा था, वो अब मेरा 1.25 है, नहीं तो चश्मे का नंबर बढ़ता ही है और मेरा घटा है जी। रमेश जी, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आप बहुत सारी बीमारियों से जूझ रही थी, तो योगा ने आपका बहुत ही साथ दिया और अब आप बहुत ही बेहतर महसूस करती हैं। तो योगा हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है और इससे लोगों को कितना फायदा हो सकता है? ये तो विधि जी 100% है। सबसे तो पहले जो पिल्स हैं हमारियाँ,
पेन किलर्स है, वो इनका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा है कि हम ले लेते हैं, थोड़ी देर के टेम्परेरी हम ठीक हो जाते हैं जी। दूसरा है कि थोड़ी देर बाद जब उनका असर खत्म हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हमें वही शुरू होती है। योग एक ऐसी चीज है जिसको हम करेंगे, हम अपनी बीमारियों को भी खत्म करेंगे और नया जीवन भी लेंगे साथ में जी। जैसे कि औरतें हैं, औरतों को टीवी देखने का बहुत शौक होता है, नाटक देखने का बहुत शौक होता है, तो वे योग नाटक देखते समय भी कर सकती हैं या फिर फ्री इन्वायरमेंट में ही है कि योग किया जा सकता है? यस विधि जी, ये तो लेडीज की एक तरह की आदत सी बन गई है। अब काम खत्म हुआ, चलो टीवी ऑन कर, और उस टाइम भी अगर हम लेडीज को जो पर्पस बना हुआ है, हमने रिलैक्स होना है कि इसके थ्रू ही होना है, तो हम कर सकते हैं, साथ साथ में कर सकते हैं। अपना सीरियल भी देखी चलो, साथ में प्राणायाम है, प्राणायाम कर सकते हैं, बेड पे बैठे हैं, सोफे बैठे हैं, अभ्यास कर सकते हैं, योग अभ्यास कर सकते हैं, लेग्स की मूवमेंट कर सकते हैं। प्राणायाम में जैसे 8 प्राणायाम में सभी के सभी प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, वायु अग्निसार है, उज्जयी है, अनुलोम विलोम के बाद फिर आमरी आ जाता है। सभी के सभी प्राणायाम हम सोफे पे, बेड पे, कहीं भी बैठकर टीवी देखते देखते कर सकते हैं और इसका हमें बहुत बेनिफिट होता है। जी बिल्कुल। श्रीमती रमेश जी, जैसे कि आपने बहुत सारे आसन का जिक्र किया, तो क्या ये ज़रूरी है कि हर आसन सीखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या फिर कुछ आसन अगर हम बेहतर तरीके से करें तो वह भी काफ़ी है? नहीं, पहले सीखना, सबसे पहले लर्निंग है जी। उसके बाद हम उसको अपनाएंगे जी। अगर हम कोई गाइडेंस नहीं अच्छी ले रहे तो हमारे उसे बेनिफिट नहीं होंगे, डी बेनिफिट होंगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, उल्टा हमारे शरीर को खराबी होगी जी। जैसे पहले गाइडेंस जरूरी है, कोई भी किसी लाइन में भी, ऐसे जैसे एजुकेशन में है, ऐसे योग में तो गाइडेंस की खास महत्ता है। इसमें है श्वासों का लेना, कहा हमने जैसे कपालभाति में श्वास को छोड़ना ही है, हम उसको ग्रहण करी जाएंगे। अगर हमारे को कोई गाइड करेगा तभी पता चलेगा ना, हम कपालभाति में श्वासों को अकेला छोड़ना ही है, भस्त्रिका में है श्वासों को ग्रहण करना है, भ्रामरी में है मुख भी बंद करना है, आईज भी बंद करनी है, भीतर की आवाज निकालनी है। ये सभी का गाइडेंस के थ्रू ही करना सबसे बेस्ट है जी। बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है, तो औरत कैसे गाइडेंस ले सकती है? क्या वह गूगल या यूट्यूब से मदद ले सकती है या फिर उन्हें किसी इंस्ट्रक्टर की ही ज़रूरत है योग सीखने के लिए? हाँ जी, देखो जो तो अच्छा इंस्ट्रक्टर है, चाहे वो गूगल पे बैठा हुआ है जी, चाहे वो फिजिकल आपको सिखा सकता है, सामने बैठकर सिखा सकता है, पर उसके सिखाने का तरीका हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो सही कर रहा है। ऐसे ना भी वो मैं गलत, वो कहते हैं ना नीम हकीम खतरे में जान जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमें कोई बेनिफिट हो तो देखो, पहले ऐसे नहीं किसी को भी ऑन कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग चलते रहे, ऐसा नहीं है। एक परफेक्ट योग टीचर ही अच्छी तरह से हमें गाइड कर सकता है, चाहे वो गूगल पे बैठा है, चाहे वो अपने सामने बैठा है जी। श्रीमती रमेश जी, जैसे औरत को रसोई की रानी माना जाता है, तो जो औरतें हैं जो योगा करती हैं तो उन्हें किस तरह का खान पीन फॉलो करना चाहिए, किस तरह का भोजन उन्हें करना चाहिए और कितना समय होना चाहिए उनके खाने और योग करने के बीच में? सबसे पहले तो है कि खाना हमें पेट भरने के लिए नहीं खाना जी, ये योग में अंदर चाहिए जी, जो हमारे मसल्स के, बॉडी के लिए, शरीर की प्रोग्रेस के लिए जो चाहिए वो खाना ऐसे खाना चाहिए। ऐसे नहीं भी एक डस्टबिन में जैसे हम कुछ भी डाल देते हैं जी, डस्टबिन का मुख कभी नहीं भरता, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो हमें नीड है हमारे शरीर को, आंखों के लिए, शरीर के लिए, हर एक पार्ट के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, पौष्टिक खाना ही हमें खाना चाहिए। हर रोज़ तला खा लिया जी, पूरी बना ली, समोसा खा लिया, नहीं, ये बहुत बैड इफेक्ट डालता है बाद में, क्योंकि जो नेचुरली खाना होता है वो 3-4 घंटे में हमारा हजम हो जाता है। उस खाने के बाद हमें 5 घंटे का गैप रखना चाहिए, ताकि जो हमने खाना खाया उसका जो रस बना वो उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट हुआ, जो हमने रस बना लिए उसके बाद फिर से हमने ठूस लेते हैं खाना, वो खाना जो पहले रस बना है वो तो हमारा हड्डियों को, मज्जा को लगा ही नहीं है, और दूसरी तरफ फेर डाल लिया, वो बैड इफेक्ट करता है, वो चर्बी को बढ़ाता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स करता है, ब्रेन में प्रॉब्लम्स करता है, एकदम स्ट्रोक आ गया, कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हेमरेज हो गया, वो सभी यही कारण है कि हम खाना बार बार खाते हैं जी, लिक्विड बार बार लेते हैं। हर एक चीज का टाइम होता है, तला फला तो छोड़ ही देना चाहिए, नॉर्मल खाना, दाल सब्जी भात, जो फ्रूट हैं,
मौसमी फ्रूट हैं, जो भी है मौसम के मुताबिक चलते हैं, वो लेने चाहिए हमें। जी बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं, तो जिसके कारण लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। तो उस बीच अगर किसी को योग करना हो तो वह कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर वह हॉस्पिटल में एडमिट है, वो एडमिटेड पर्सन यानी कि पेशेंट कैसे समय निकाले योग के लिए? क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपकी बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज है योग करना, तो वह कैसे समय निकाले? वो सबसे तो पहले मैडम पेशेंट की तकलीफ पर डिपेंड करता है, उसको माइंडली है, फिजिकल है, उसके बॉडी में क्या क्या इफेक्ट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली। जैसे ब्रीदिंग ही है, ब्रीदिंग तो हम कहीं भी कर सकते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं लगी हुई, आईसीयू में नहीं है, तो ब्रीदिंग सिस्टम सबसे बेस्ट है। उसके बाद हमारा बॉडी अलाउ करता है, बॉडी में वीकनेस नहीं है, तो फिर हम अभ्यास करते हैं जो कि बॉडी की मूवमेंट, किसी तरह भी लेग्स पसार कर बैठ सकते हैं, लेग को आगे पीछे कर सकते हैं, हाथों की मूवमेंट कर सकते हैं, नेक की मूवमेंट कर सकते हैं, ग्रीवा चालन कर सकते हैं, जैसे श्वास भरा ऊपर, श्वास भरा नीचे, श्वास भरा साइड पे, श्वास भरा आगे, फिर श्वास भरा साइड पे आगे। ऐसे बहुत सारे हैं, प्राणायाम है, अभ्यास है, उसको हम नॉर्मली ले सकते हैं, जिसमें हमारा कोई जोर नहीं लगता एज ए पेशेंट। जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि इस बार की हमारी थीम है फ्रॉम लिसनर्स टू लर्नर्स, यानी कि जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारे श्रोताओं, वो सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, और खास करके हमारी औरतों को, कि जो योगा शुरू करना चाहती हैं, जो काफ़ी तकलीफ़ों से जूझ रही हैं, वे कैसे योगा शुरू कर सकती हैं, और जो ऑलरेडी योगा करती हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मैम, 2 क्वेश्चन आए चे। पहला ਤਾਂ लेडी ਨੂੰ योगा करना ज़्यादा जरूरी है जी, जेंट्स से भी ज़्यादा, जो कि उसने सुबह उठना है और शाम को सबसे लेट उसने रात्रि को बिस्तर पे जाना है जी। इसलिए अपने बॉडी को फिट करने के लिए योग इज मस्ट। उसमें शुरू से जैसे हम किचन में ही आते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, छोटे छोटे प्राणायाम है, खड़े खड़े वो कर सकते हैं, भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। श्वासों को भीतर लेना है, हमने छोड़ना है, उसमें हमें जरूरी नहीं हमने मैट बिछा के बैठना है, सोफे बैठना, कहीं भी हम चलते फिरते और अपना काम करते करते किचन का कर सकते हैं। और ये औरत के लिए बहुत जरूरी है, योग करना ही करना चाहिए एक लेडी को। अगर अपने घर को, समाज को संभालना है, अपने बच्चों को अच्छी गाइडेंस, एक औरत जब ठीक होगी तो वो अच्छी तरह से घर चला सकेगी जी। करो योग रहो निरोग जैसे है। अगर हमारी काया शुद्ध है, निरोगी है, अब तभी हम किसी को सही लाइन दे सकते हैं, सेध दे सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रमेश अग्रवाल जी। हमें आपसे बहुत सी जानकारी मिली, और मुझे उम्मीद है हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे श्रोताओं को भी काफ़ी जानकारी मिली होगी, और वे रोजाना योग करेंगे, क्योंकि करोगे योग तो रहोगे निरोग। धन्यवाद, और सुनते रहिए रेडियो राब्ता 90.8 मेगाहर्ट्ज।